नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल एक नोटिस सर्व हुई है भर्ती बोर्ड की तरफ से। सभी लोग जो है कि नोटिस देख चुके होंगे। तो नोटिस ऑफिशियल साइट पे लोग पूछ रहे कब तक आएगी। तो ऐसा है कि वो नोटिस कार्यालय पत्राचार का होता है, जो कार्यालय टू कार्यालय जो है कि माध्यम है, वो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के साइट पे नहीं आता है। इस प्रकार के नोटिस जो है ये अधिकारियों के लिए होता है। ये कार्यालय से कार्यालय का पत्राचार होता है। ये साइट पे नहीं आते हैं, ऐसे नोटिस नहीं आते हैं। वही नोटिस साइट पे आएगा जो जिसका इंटरेक्शन बच्चों के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ होना होता है। जैसे आपकी डीपीएसटी की डेट आ गई, रिजल्ट आ गया, तो ऐसी नोटिस साइट पे आती हैं। तो ये चीज़ क्लियर रहे। दूसरी चीज़, जो बच्चे परेशान हैं कि सर 20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा तो मेरिट बहुत ज़्यादा चली जाएगी। 20,000 बच्चे किस बेस पे बुलाए जा रहे हैं ये तो अभी किसी को क्लियर नहीं है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो जब तक रिजल्ट ना आ जाए, एक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए कि किस बिहार पे जो है कि 20,000 बच्चों को लिया जा रहा है, रिजल्ट जब तक ना आ जाए, क्लियर नहीं है। तुम तमाम बच्चों से मैं आग्रह यही करूँगा कि जो दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वो कृपया अपनी रनिंग जारी रखें। रिजल्ट देखो, जो होना होगा होगा। रनिंग ना छोड़ो। यदि रनिंग छोड़ दिए और बुलावा आ गया तो फिर मुश्किल में आ जाओगे। तो आप रनिंग करते रहिए बिल्कुल। एससी एसटी और महिला अभ्यर्थियों से कहना है कि आप बिल्कुल रनिंग करिए, आपको बुलाया जाएगा। आप रनिंग न छोड़िए, लगातार रनिंग करिए। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीपीएसटी की प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको प्रक्रिया में बता देता हूँ कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपकी बायोमेट्रिक ली जाएगी। आपके अंगूठे का जो होता है स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ोटो ली जाएगी और वो मिलान किया जाएगा। जब पेपर दिया, आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है, उस टाइम के जो अंगूठे का बायोमेट्रिक हुआ है उसका और फ़ोटो का मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त बोर्ड को दिया है, वो फॉर्म फिलअप जो आपने किया है उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ अधिकारियों के पास होगी। 2-3 टेबल लगे होंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वही इन्फॉर्मेशन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच कराया जाएगा। जहाँ दिक्कत होगी वो बताएंगे कि ये दिक्कत है। तो यदि माइनर कोई दिक्कत है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व आउट हो जाती हैं, एफिडेविट वगैरह ले लिया जाता है। यदि कोई मेजर प्रॉब्लम है, कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एज ए जनरल काउंट कर लिया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा, प्रक्रिया में आप रहेंगे। ये चीज़ें हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे उसके तुरंत बाद उसी हाल में आपके जो है कि चेस्ट का मेजरमेंट और हाइट का मेजरमेंट तुरंत कर लिया जाता है। यदि आप चेस्ट तो सबका क्लियर हो जाता है। यदि हाइट में डाउट है, जिनका एग्जैक्ट हाइट है और फिर भी थोड़ा सा डाउट है या कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप तुरंत ऑब्जेक्शन करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि बाद में करेंगे। तुरंत वहीं अधिकारी होते हैं, सीओ रैंक के एक अधिकारी बैठे होंगे, वो फिर अपने सामने जो है कि आपकी हाइट की मेजरमेंट करवाएंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, आपकी शैक्षिक योग्यता जो है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ये तीनों के आपके अंक प्रमाण पत्र और एक पासिंग आउट जो होता है, जो आपको प्रमाण पत्र कहते हैं, वो डिग्री वो होनी चाहिए। डिग्री तो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है ग्रेजुएशन की, लेकिन यदि है तो प्लीज़ उसको रखिएगा, क्योंकि यदि जब नोटिस आएगा तो क्लियर हो पाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। लेकिन नहीं है तो व्यवस्था कर लीजिए। प्रोविजनल डिग्री भी चलती है, लेकिन अंक प्रमाण पत्र ओरिजिनल होने चाहिए आपके फाइनल ईयर के। ग्रेजुएशन का जो होता है फाइनल ईयर का ही देखा जाता है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका। जिस समय आप फॉर्म भरे हैं, जो आप डिटेल्स दिए हुए हैं, वही निवास प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, लेकिन यदि है नहीं है तो बनवा लीजिए, और है तो कोई दिक्कत नहीं है, रखे पास रखे रहिएगा, कुछ भी हो सकता है। लगता नहीं है, लेकिन आधार कार्ड लगेगा, इतना ध्यान रहे। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में जान लीजिए। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे। और जिस टाइम आपने फॉर्म फिलअप किया है, जो डेट था, जो डेट की लिमिट थी, उसी डेट की लिमिट वाली वही लेके जाइएगा, जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो नंबर वगैरह दिया हुआ है, क्योंकि उसी से मिलान किया जाता है उसका। तो ये विशेष ध्यान रहे। और यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका गलत पाया जाता है तो आपको जो है कि जनरल में डाल दिया जाएगा। जनरल में आपकी जो है कि रिजल्ट, जो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, आपको जनरल से काउंट किया जाएगा। उसके बाद एनसीसी, भूतपूर्व सैनिक,
तो यदि आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली है, एनसीसी डाला है कि हम एनसीसी किए हुए हैं, या तो भूतपूर्व सैनिक के कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें जो आप फॉर्म भरते वक्त डाले हैं वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म फिलअप करते वक्त भर्ती बोर्ड को दिया है, बताया है कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, मेरे पास एनसीसी है, वही सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में आपको चाहिए। और उसकी 2-2 फ़ोटो का भी करा लीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट शायद चल जाए, नहीं तो किसी गेस्टेड ऑफिसर से करा लीजिएगा 2-2 फ़ोटो कापी। और पर्याप्त मात्रा में फ़ोटो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि फ़ोटो को भी जो है कि ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो यही चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल में 2-2 सेट फ़ोटो कापी का करा लीजिएगा। तो यही डॉक्यूमेंट है। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, 10th 12th और ग्रेजुएशन, मार्कशीट प्लस डिग्री। उसके बाद आपकी कैटेगरी, यदि ओबीसी से हैं तो ओबीसी का प्रमाण पत्र, एससी से हैं तो एससी का प्रमाण पत्र, एसटी के हैं तो एसटी का प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म डाला हुआ है तो इसका प्रमाण पत्र। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको। अदर स्टेट के लिए निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं है। और आधार कार्ड चाहिए, पर्याप्त मात्रा में फ़ोटो हो, और जो आप दर्शाए हैं जैसे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनका होना चाहिए। एक चीज़ और है, जो डिपार्टमेंटल लोग हैं जो अदर जॉब में हैं, उनके लिए किसी प्रकार की एनओसी की ज़रूरत नहीं है। ये एनओसी बाद में लगती है ज्वाइनिंग के टाइम। अभी कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इस टाइम कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है। तो डीपीएसटी की बातें हो गई। और किसी प्रकार का यदि कोई मिसमैच है, जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते हो गलती से आप प्रमाण पत्र संख्या मान लीजिए गलत भर दिए हैं, या स्पेलिंग एरर है, यदि कोई एरर है जो करेक्ट कराना चाहते हैं, करेक्शन कराना चाहते हैं, तो फिलहाल आप उसके लिए एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा, ताकि मान लीजिए यदि नज़र पड़ गई अधिकारियों की तो आपके पास एफिडेविट हो कि नहीं हम सही हैं, गलती से भरा गया है। तो एक एफिडेविट आप ऑलरेडी बनवा लीजिएगा। यदि किसी प्रकार को आपको समस्या है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, तो एक एफिडेविट होना चाहिए। घबराइए बिल्कुल भी नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप जो है कि बाहर नहीं होंगे। जो पीएचडी होती है उसमें भी लगभग सारे बच्चे क्लियर ही कर जाते हैं। यदि हाइट का मैटर है तो हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो फिर दिक्कत है। कम है तो दिक्कत ही है, बहुत ज़्यादा क्या होता है। लेकिन यदि आपकी हाइट एग्जैक्ट 168 सेंटीमीटर है, जो भी है पुरुष अभ्यर्थियों की और महिला अभ्यर्थियों की, यदि आपकी हाइट सही है, जो डिमांड है उनकी, यदि उतनी हाइट आपकी है तो आप निश्चिंत रहिएगा। किसी प्रकार का जो अफवाह जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वहाँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ा के ही नापा जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी 168 हाइट है तो आप हाइट क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ अफवाह है, होता कुछ नहीं है। तो ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी की प्रक्रिया है, जो मे बी 15 जनवरी तक, शायद 15 जनवरी तक हो जाए। और एक चीज़ जो ये बच्चे परेशान हैं मेरिट को लेकर कि सर तो मेरिट बढ़ जाएगी क्योंकि 20,000 बच्चों को ही बुलाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आपका। इंतज़ार जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक। और मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते रहिए, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट आएगा उस दिन बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको बुला लिया गया और आपने रनिंग छोड़ दिया है, तो उसके बाद रनिंग यदि नहीं पूरी हो पा रही है तो उसके बाद पूरा करना रनिंग असंभव है, बहुत मुश्किल है। और यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो इंजर्ड हो जाएंगे, तो और दिक्कत है। तो इसलिए यदि रनिंग कर रहे हैं आप तो बिल्कुल रनिंग करते रहिए। यदि बुलावा आ गया ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है। अरे रनिंग कर लेंगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा कुछ दिन। लेकिन आप पेपर दिए हैं, मेहनत किए हैं, तो ज़रूर आपको बुलाया जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। तो रनिंग करते रहें। और देखिए, हिम्मत मत हारिए कि सब इंस्पेक्टर नहीं बन पाए तो क्या होगा। अब 21-22 करोड़ जनसंख्या है अपने प्रदेश की, और 9,95 सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तो बाकी नहीं है लोग। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर लेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि अपने आप को बहकावे में, अंधकार में रखने का कार्य कर रहे हैं आप लोग। हिम्मत मत हारिए, बहुत वैकेंसियाँ हैं अब आने वाली हैं, तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना है, तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए मैंने बता दिया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दे दूँ। जय हिंद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें दोस्त।